दोस्तों, बैंकिंग के बारे में काफ़ी दिन के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि कोई हॉट टॉपिक या कंक्रीट या ऑथेंटिकेटेड टॉपिक नहीं मिल रहा था, तो मैंने वीडियो डालना ठीक नहीं समझा है। बैंक फ्रॉड के बारे में मैंने 2-3 वीडियो डाली हैं, उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और फ्रॉड के डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड और बहुत बढ़ते जा रहे हैं, उसके बारे में वीडियो डालूँगा। लेकिन आज की वीडियो में डाल रहा हूं बैंक स्टाफ को मैंडेटरी लीव के बारे में। 10 दिन की छुट्टी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दी है कि हर एक बैंक कर्मचारी, बैंक ऑफिसर को ये छुट्टी जो है कंपलसरी भेजना है, मैंडेटरी लीव है। एक तरफ तो बैंक का कर्मचारी छुट्टी मांगता मर जाता है, छुट्टी नहीं मिलती है, स्टाफ शॉर्टेज है, ज़रूरी काम के लिए भी छुट्टी नहीं मिलती है, घर में दुख सुख आ जाता है तो भी बैंक में जाके चाबी वाले ऑफिसर को, कैश ऑफिसर को, ब्रांच मैनेजर को, अकाउंटेंट को जाना ही पड़ता है। और बहुत दुख की बात है, पर ऐसा है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने 10 जुलाई को, कल यानी आज 12 जुलाई है, एक दिन पहले सर्कुलर इशू किया है। उसमें ये लिखा है कि जो सेंसिटिव एरिया में, सेंसिटिव ऑपरेशंस में काम करने वाला स्टाफ है, जो लोन में काम करता है, डेलीकेट डिपॉजिट्स में काम करता है, रिस्क मॉडलिंग में काम करता है, मॉडलिंग वैलिडेशन में काम करता है, ट्रेजरी में है, करेंसी चेस्ट में है, तो उन लोगों को 10 दिन की कंपलसरी छुट्टी, मैंडेटरी लीव, सरप्राइज्ड लीव देने का आदेश दिया है। ये पहले से चल रहा था, 1998 से ये चल रहा है रूल कि इस बैंक स्टाफ को कंपलसरी छुट्टी भेजना है। लेकिन उसमें क्या था कि प्रायर इंटीमेशन देनी होती थी स्टाफ को कि आपको इस डेट से इस डेट पर छुट्टी भेजा जाएगा, और इसको भी पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। लेकिन बाद में अब 10 जुलाई को रिज़र्व बैंक ने इसको मैंडेटरी कर दिया है, और साथ में ये भी आदेश दिया है कि जो बैंकिंग बोर्ड है वो पहले देखेगा, लिस्ट तैयार करेगा कौन कौन से सेंसिटिव ऑपरेशन एरिया हैं, कौन कौन सा स्टाफ जो है वो सेंसिटिव एरिया में काम कर रहा है और किस को स्टाफ मेंबर को भेजना है। इसमें कंडीशन ये है कि दिस विल बी टोटली सरप्राइज्ड विदाउट प्रायर इंटीमेशन लीव, उसको अचानक भेजा जाएगा। और इसके पीछे कोई मेहरबानी नहीं है, ये UFBU की कोई डिमांड नहीं है, किसी बैंक यूनियन ने ये डिमांड नहीं रखी है और IBA ने ये माना भी नहीं है। तो ये अचानक मेहरबानी क्यों हुई? ऐसे लग रहा है UFBU की बड़ी जीत है, ये बहुत बड़ा काम कर दिया है उन्होंने कुछ नहीं किया भाइयों। वो ना कुछ कर सके हैं, ना ही कुछ करेंगे, ना ही उन्होंने आज तक कुछ किया है। देखिए इसके पीछे कहानी क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें पीछे बात 20 साल पीछे चलते हैं। 1998 में एक बैंक ने स्टडी टीम बनाई थी कि फ्रॉड बैंक में बढ़ रहे हैं और फ्रॉड में स्टाफ की इन्वॉल्वमेंट होती जा रही है। तो उसके पीछे स्टडी टीम से ये पूछा गया था कि जो स्टाफ मेंबर बैंक में इन्वॉल्व है फ्रॉड में, उसकी क्या निशानियां हैं, क्या सिम्टम होते हैं। ये सर्कुलर मैंने 98 में पढ़ा है। तो उस सर्कुलर स्टडी टीम की जब रिपोर्ट आई थी तो उन्होंने 3 निशानियां बताई हैं। सबसे पहली निशानी ये है कि जो स्टाफ मेंबर स्टाफ में इन्वॉल्व होता है, फ्रॉड में इन्वॉल्व होता है, किसी पार्टी के साथ है या कोई सिस्टम में गड़बड़ कर रहा है या रूल से डेविएशन कर रहा है या फ्रॉड के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व है या किसी तरह का स्कैम कर रहा है या किसी तरह की अकाउंटिंग में किसी तरह का शॉर्टकट लगा के कोई बेनिफिट ले रहा है, तो उसकी क्या निशानियां होती हैं। सबसे पहली निशानी उन्होंने ये बताई है कि वह ब्रांच में चुप रहता है, बहुत कम बोलता है, बहुत ही कम बातें करता है। उसकी पहली निशानी ये है। दूसरी निशानी ये है कि ही इज़ एक्स्ट्रा कर्टियस। किसी स्टाफ मेंबर को कोई प्रॉब्लम है तो वो उसकी हेल्प के लिए आगे आ जाता है,
अपनी गाड़ी दे देता है, कोई बीमार है तो उसको हॉस्पिटल देखने चला जाता है, किसी को डॉक्टर के पास ले जाता है, किसी को पैसे उधार दे देता है गरीब को। इज एक्स्ट्रा कर्टियस। उसकी निम्रता, उसकी ज़बान का रस बहुत होता है, बहुत प्यार से बोलता है, पोलाइटनेस उसके ज़बान पर होती है, निम्रता के साथ वो बात करता है। तीसरी निशानी उन्होंने बताई थी जो बहुत ही वैल्यूएबल निशानी स्टडी टीम ने बताई है कि बहुत कम छुट्टी जाता है। वो छुट्टी जाता ही नहीं है, सारा साल छुट्टी नहीं जाता है। ये भी देखा गया है कि जो फ्रॉड में इन्वॉल्व था, पकड़ा गया स्टाफ मेंबर था, वो 23 साल से छुट्टी पर नहीं गया था। लास्ट 23 ईयर्स से छुट्टी पर नहीं था। जम्मू में जो फ्रॉड हुआ था उसका जो एम्प्लॉय था उसकी 4 साल की सर्विस थी और उसने शादी के बाद वाले दिन ही छुट्टी ली थी, अगले दिन वो बैंक में हाजिर हो गया था। लेकिन बाद में जो एक दिन की छुट्टी लेने से ही उसका जो पकड़ा गया पर्दाफाश हो गया। तो ऐसे लोग हैं जो कई साल छुट्टी नहीं जाते हैं और लेट सिटिंग होती है उनकी और वो बैंक में जल्दी आते हैं और ब्रांच मैनेजर के साथ उनका बहुत अच्छा लाइजन होता है। ये 8-9 निशानियां, वैसे तो मैंने बहुत निशानियां पढ़ी हैं स्टडी टीम की। जो फ्रॉड में इन्वॉल्व स्टाफ होता है वो इमीडिएटली पकड़ा जा सकता है। उसकी ड्रेसअप कुछ और तरह की होती है, बाकी स्टाफ से वो अलग दिखता है। उसके कपड़े कुछ कॉस्टली होते हैं, ब्रांडेड होते हैं, वो अच्छे खाने खाता है लंच टाइम में बैठ के, बाहर से वो खाना मंगा के बैंक के अंदर वो खाना खाता है। वो 11 साढ़े 11 बजाय चाय की जगह वो जूस पीता है। तो उसकी कुछ निशानियां होती हैं। उसको बहुत हाई प्रोफाइल लोग मिलने आते हैं। कई बार वो अच्छे क्लबों का मेंबर भी होता है। वो अपने कार्ड भी दिखाता रहता है कि मैं फ़लाँ क्लब का मेंबर हूँ, मैं फ़लाँ क्लब का मेंबर हूँ। और वो एयर जर्नी करता है। वो सैटरडे संडे जब बैंक में छुट्टी होती है 1-2 दिन का, वो बेनिफिट पूरा लेता है, पैसे को खर्च करता है और बाय ट्रेन जाने के, बाय टैक्सी जाने के, वो एयर जर्नी करके वो अपना काम निपटा के वर्किंग डे पर बैंक में हाजिर हो जाता है। तो ऐसे लोग होते हैं, तो इनकी निशानियां हैं। तो इसीलिए बैंक में जो फ्रॉड बढ़ रहे हैं, मैंने 2-3 वीडियो अभी बैंक फ्रॉड के ऊपर डाली हैं। अभी भी मेरे को और भी रिक्वेस्ट आई है, कमेंट्स में आया है कि बैंक फ्रॉड के बारे में और भी वीडियोस डालें, तो उसके बारे में आने वाले दिनों में वीडियो डालूंगा। लेकिन अब फ्रॉड बढ़ने से रिज़र्व बैंक जो है बहुत अलर्ट हो गया है और उन्होंने बैंकों को 6 महीने के अंदर अंदर विदिन 6 मंथ्स, यानी कि 1 जनवरी 2022 से इसको लागू करने के लिए कह दिया है। ये सारी एक्सरसाइज 6 मंथ में कंप्लीट करें और जितने भी सेंसिटिव एरिया में काम करने वाले एम्प्लॉइज़ हैं उनको छुट्टी भेजा जाए। ताकि इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक यही है कि अगर 10 वर्किंग डेज, 10 दिन की छुट्टी का मतलब ये नहीं कि सैटरडे संडे बीच में जुड़ जाएंगे, नहीं है। 10 वर्किंग डेज के लिए उसको छुट्टी भेजना है। तब उसकी जगह दूसरा एम्प्लॉई जो है वो उसकी सीट पे जब काम करेगा तो 10 दिन में उसकी जो गलती है, उसकी जो मैलाफाइड इंटेंशन है, जो उसका शॉर्टकट है, जो उसकी किसी फ्रॉडस्टर के साथ इन्वॉल्वमेंट है, किसी आउटसाइडर पार्टी के साथ वो आउट ऑफ द वे हेल्प कर रहा है, तो सारा कुछ सामने आ जाएगा। क्योंकि 10 दिन जब दूसरा आदमी उसकी सीट पे काम करेगा तो उसको सारा अंदर की बात पता चल जाएगी कि इसने क्या क्या गलतियां करी हैं, क्या क्या शॉर्टकट लगाए हैं, उसकी जो मैलाफाइड इंटेंशन है, उसका फ्रॉड पकड़ा जाएगा। तो ये कंपलसरी लीव है। को अपने आप तो छुट्टी जा ही नहीं रहा, वो फ्रॉड कर रहा है, उसको नज़र आ रहा है कि मैं छुट्टी जाऊंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरी सीट पे दूसरा आदमी काम करेगा तो वो पकड़ लेगा मेरी चीज़ को, वो छुट्टी हर हालत में नहीं जाता है। ऐसा फ्रॉडस्टर मैंने देखा है जो बैंक का स्टाफ ऑफिसर था, फ्रॉड कर रहा था, उसकी माँ की मौत हो गई है सुबह 7 बजे और 9:30 बजे वो बैंक में हाजिर हो गया था और उसने स्टाफ को ये नहीं बताया कि उसकी माँ मर गई है। उसने बीच में जाके क्रीमेशन पे जाके उसके बाद 2 घंटे के बाद फिर वो बैंक हाजिर हो गया। तो ऐसे लोग बैठे हैं जो फ्रॉड करते हैं, फ्रॉड के अंदर उनको लाखों करोड़ों रुपए का घपला हो रहा है। तो इसमें ऐसे लोग आ जाते हैं
जो किसी भी दुख सुख में घर में फैमिली का सारा त्याग कर देते हैं और छुट्टी नहीं जाते हैं ताकि उनकी सीट पे कोई काम ना करे और वो उनका चोर बाजारी पकड़ी ना जाए। ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर बहुत ही अच्छी इंस्ट्रक्शन है, इसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट होना चाहिए। स्ट्रिक्टली बैंक, सभी बैंक्स को, प्राइवेट बैंक्स, नेशनलाइज्ड बैंक्स, सभी बैंक्स के लिए ये कंपलसरी होना चाहिए। और इसमें एक और बेनिफिट भी है कि स्टाफ जब छुट्टी जाएगा, 10 दिन की मैंडेटरी लीव जाएगा, तो वो अपने स्टाफ के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बैंक से आउटसाइड बैंकिंग की बात करेगा, कोई टूर पे जाएगा, घूमने जाएगा, रिश्तेदारों से मिलेगा, तो उसका माइंड जो है फ्रेश हो जाएगा और उसकी लाइफ की जो है एक्सपेक्टेंसी और बढ़ जाएगी। इसमें यह भी लिखा है सर्कुलर में कि किसी ने छुट्टी पर गए हुए किसी भी कर्मचारी ने बैंक में अंदर विजिट नहीं करना है, बैंक की किसी भी काम को फिजिकली टच नहीं करना है और बैंक के साथ स्वाई ईमेल के, रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस के, उसने कोई भी लाइजन नहीं रखना है। तो इसके ऊपर काफ़ी पाबंदियां लगाई गई हैं, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ब्रांच विजिट पे ऊपर पूरी निगरानी होनी चाहिए। छुट्टी पर गया ऑफिसर, कर्मचारी ब्रांच में विजिट ना कर सके, अगर वो विजिट करता है तो ही शुड बी सस्पेंडेड इमीडिएटली। स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए ताकि फ्रॉड को रोकने के लिए छुट्टी जो है मैंडेटरी, तभी उसका बेनिफिट है। तो ये इन्फॉर्मेशन आज मैं आपके साथ शेयर करनी है, ठीक समझा मैंने। और आज मैं आपको, मुझे आशा है इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब का बटन भाइयों बिल्कुल फ्री है। बार बार मैं कहता हूँ कि छोटे छोटे चैनल जो है 5-5, 10-10 लाख सब्सक्राइबर लेके बैठे हुए हैं। बैंकिंग के 10 लाख एम्प्लॉइज़ हैं और हमारे 1,11,000 सब्सक्राइबर हैं। 3 साल पुराना चैनल है, 850 वीडियो में बैंकिंग के ऊपर डाल चुका हूँ, फिर भी 1,11,000 सब्सक्राइबर पहुँचे हैं। तो इसको आगे करिए, सब्सक्राइबर बनाइए, चैनल को बड़ा बनाइए। थैंक यू वेरी मच।